Assalamu alaikum. Good morning. Ninth class. Today in chemistry, we will start chapter number 5, that is physical state of matter. If we are talking about chapter number 5, we are studying laws. Okay, gas laws. First, we studied Boyle's law. Today, we will discuss Charles' law. It is present on your textbook, page number 86 to 87. You have to write down question number 10, in which you have to write briefly explain the Charles' law. हमने जब गैस लॉ की बात की थी, हमने कहा था कि कोई भी गैस लॉ जो होगा वो रिलेशनशिप हमें शो करेगा कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इन्फ्लुएंस है। ठीक है, 4 हमने वेरिएबल्स बात की थी कि गैस लॉ में 4 मेन वेरिएबल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। प्रीवियसली हमने बॉयल्स लॉ स्टडी किया था, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है, कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम था डिक्रीज़ होना। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, उनका एक दूसरे से ऑपोजिट रिलेशनशिप था कि प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। आज जो हम लॉ स्टडी करेंगे वो कि चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ जो है वो है रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो द लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें और नंबर ऑफ मोल गैस की भी कांस्टेंट रखें तो जो हमारे पास वॉल्यूम है वो आपके जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते जाएंगे वॉल्यूम भी उसी तरीके से इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो मैथमेटिकल फॉर्म हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा गैस का इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि हमने प्रीवियसली एक टॉपिक में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं या जो मालिक्यूल्स हैं गैस के वो क्या करते हैं, वो एक्साइट होते हैं। ठीक है, एक्साइट होने की वजह से वो उनकी स्पीड ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो जो गैस के मालिक्यूल्स को या वॉल्स को हिट करते हैं वो मोर फ्रिक्वेंटली करते हैं और मोर एनर्जेटिकली करते हैं। दैट्स मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप है। तो अगर V की बात करें, डायरेक्टली रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो V इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू T। डैट मीन्स कि अगर हम V को T से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये रिलेशनशिप जो है वो चार्ल्स लॉ के नाम से नोन है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, जिस तरीके की आपकी जो बुक है उसमें आपके पास 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, हम दोनों एग्जांपल्स को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें आपको एक डाटा दिया हुआ है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर 0 से अगर हम इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, तो जो टेम्परेचर हम जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे इसी तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा। डैट मीन्स इन दोनों का क्या होगा, लीनियर रिलेशनशिप होगा। ठीक है, हमने यहाँ केल्विन में टेम्परेचर लिया है और वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में लेके है। ठीक है, तो अगर आप ये देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ उसी तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। सेकेंड देखो, टेम्परेचर जो सेकेंड इंक्रीज़ है उसे उतना ही वॉल्यूम भी इंक्रीज़ है। तो बेसिकली इनका आपस में लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, आपके पास बुक में टेबल की फॉर्म में भी मौजूद है और ग्राफ के फॉर्म में भी मौजूद है, तो यू कैन राइट इधर वे। ठीक है, सेकेंड जो एग्जांपल है वो मैं टेबल की फॉर्म में उसमें से ले रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जिस तरह वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है उसके साथ इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, क्योंकि इनकी रेशियो जो है वो क्या है, कांस्टेंट आएगी। हमें ये पता है कि सिंस रेशियो ऑफ V/T इज़ कांस्टेंट, तो V/T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, और V जो है वो इक्वल टू T इंटू कांस्टेंट एंड V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो इट्स मीन कि हम जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा उतनी। ठीक है, तो सो दे हैव रिलेशनशिप ऑफ डायरेक्टली। ठीक है, कि डायरेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है, हमने जब बात की थी प्रेशर और वॉल्यूम उन दोनों का हमने क्या कहा था, इनडायरेक्ट रिलेशन था। तो उनका जो कांस्टेंट है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, V को P के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता था। जबकि हम बात करते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम की तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से इन दोनों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इनका कांस्टेंट लेने के लिए।
आई होपफुल कि आपको ये क्लियर हो गया। आपने यही फॉर्म में लिखना है, बस खाली 2-3 स्टेटमेंट्स की फॉर्म में भी अपने बुक से पॉइंट्स ले लेने हैं, ठीक है, जो एग्जांपल्स हैं उनके। अदरवाइज़ जो लॉ है उसको इसी तरह स्टेट करना है, मैथमेटिकल फॉर्म भी इसकी इसी तरीके से लिखनी है आपने, जस्ट जो एग्जांपल्स हैं दोनों उनकी आपने क्या करनी है, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में भी लिखना है। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर। यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक and also write down its question number 10 on your notebooks. Thank you. Allah Hafiz.